अच्छा, देखेंगे यहाँ पे ना हमारे पास दिस इज समथिंग न्यू कि क्लास क्या होती है। क्लास इज जस्ट लाइक अ HTML टैग, ठीक है ना, जो हम CSS में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप देखो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो आपको HTML में पहले से मिलते हैं, जैसे टेबल का टैग होता है। ओके, और पैराग्राफ का टैग होता है, TD का टैग होता है, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं ना। वो टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब जो आपको वहां पर पहले से ही मिलते हैं HTML के अंदर। ओके, जी सर। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कोई नया टैग डिफाइन करना चाहते हो तो उसको हम क्लास कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, क्लास। ओके, और क्लास बनाने के लिए आप CSS में जाके ना डॉट लगाते हो, डॉट जिसको हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, और उसके बाद अपनी क्लास का नाम लिखते हो, डॉट क्लास, और क्लास की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो। जैसे ये देखो, इन्होंने यहाँ पर डॉट रेड लगाकर रेड कलर की क्लास डिफाइन की हुई है, डॉट राइट लगाकर टेक्स्ट को राइट अलाइन किया हुआ है। ओके, और फिर इसी तरह जब आपने क्लास को अप्लाई करना है ना, जब आपने क्लास को अप्लाई करना है तो जिस भी टैग पे अप्लाई करना है, जैसे लेट से रेड कलर को अप्लाई करना है पैराग्राफ के टैग पे, तो पैराग्राफ के टैग में जाके एज अ प्रॉपर्टी रेड लिख देना है। ठीक है, देखो क्लास जो है वो डिफाइन कहाँ होगी, CSS फाइल में जाके। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, क्लास इज लाइक अ न्यू टैग, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो। फिर उसको जहां पे भी अप्लाई करना है, जिस भी टैग पे अप्लाई करना है, वहां पर जाकर लिखना है क्लास और रेड। ओके, इसी तरह इस पैराग्राफ पे भी रेड की क्लास अप्लाई हो जाएगी। रेड की क्लास के अंदर पढ़ा क्या हुआ है, रेड की क्लास की डेफिनेशन ये है कि कलर, टेक्स्ट का कलर ये होएगा। ठीक है, जो भी उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह सेंटर लाइन की क्लास हो सकती है, लेफ्ट लाइन की क्लास हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने डॉट राइट की क्लास बताई हुई है। और अच्छा ठीक है, अब हम जाके पेपर सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि क्लास अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, सी मैं जाता हूँ, मेरे पास ये पेपर है, ये पेपर मैंने रखा है अक्टूबर नवंबर, पेपर 3/24। ठीक है, ये सोर्स फाइल्स के फोल्डर में आ गए, और सबसे पहले उसने हमें कहा है कि क्या करना है। अच्छा, पेपर मैंने यहाँ खोल रखा है। ये सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट के टास्क कहते हैं, N24 नाम का टेबल बनाओ, और सॉरी फोल्डर बनाओ, और उसके अंदर ये सारी फाइल्स स्टोर करा लो। ठीक है, तो इजी। मैं एक मिनट सिर्फ इसको भी ना, इसको भी मैं यहाँ खोल लेता हूँ न्यू टैब में, ताकि मुझे क्रोम पे बार बार ना जाना पड़े। ओके, ठीक है, लोकेट एंड स्टोर द फाइल्स इन N24 फोल्डर, कोई मुश्किल नहीं है। ये वो सारी फाइल्स हैं, ये है, ये है, ये है, और ये है, और ये है, ये 5 फाइल्स हैं। इनको लोकेट किया, इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इनको लेट से यहाँ आके ना, यहाँ पे आके मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, Ctrl+Shift+N, इसका नाम रखना है N24 नया फोल्डर। वैसे यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फोल्डर से भी बना सकते हैं, और यहाँ आके मैंने स्टोर कर दिया। ओके, ये पांचों फाइल जो उसने कही थी, 1 2 3 4 5। अच्छा, फिर कहता है यू विल क्रिएट अ वेब पेज टू हेल्प ट्रेनीज लर्न HTML। फाइन, ओपन द स्टाइल शीट N24 web.css इन एन एडिटर। ओके, तो मैं जाता हूँ अपने, ये है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट है ना, जिसको कहता है, इसको ओपन करें। ठीक है, और इसके अंदर एडिटिंग करनी है, हमने क्या करनी है, देखो CSS मेरी खुल रही है, मेरी CSS फाइल जैसे ही खुली, उसके अंदर ना ऑलरेडी काफी चीजें डिफाइंड है। उसके अंदर बॉडी का टैग डिफाइंड है, ठीक है, उसके अंदर टेबल का, TD का, H1 H2 H3, और पैराग्राफ और लिस्ट पे जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइंड हुई हुई हैं। ओके, अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इधर आकर मैं देखता हूँ उसने मुझे क्या टास्क करने का कहा हुआ है। सी, वो मुझे कहेगा कि एड अ न्यू क्लास कॉल्ड रेड दैट सेट्स द फॉन्ट कलर टू हेक्स कोड फॉर रेड व्हेन दिस क्लास इज अप्लाइड, व्हेन दिस क्लास इज अप्लाइड। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, एक नई क्लास बनाने के लिए हम क्या पढ़ के आए हैं, नई क्लास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डॉट। डॉट डॉट। और आगे क्लास का नाम। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉट आगे क्लास का नाम, मैं डिवाइड। पैरेंथेसिस, सॉरी मैं अपनी ये ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ओके। और इसके अंदर मैंने जो कलर है ना फॉन्ट का, वो रखना है रेड, ठीक है। एक तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे कलर रखना है तो CO, एक मिनट, कलर, ठीक है, कलर, और कलर मुझे कौन सा चाहिए है, रेड चाहिए है, ठीक है। ये मेरा कलर बन गया रेड, ठीक है ना। अब देखो, एफ, जो हेक्साडेसिमल में रेड को उसने कहा था एफ रखने, तो यहाँ पे 2 F आएंगे, 2 ग्रीन के 0 आएंगे, 2 ब्लू के 0 आ गए। ये बात समझ लगी है, जी। ठीक है। अगर वो जी कहता सर। ब्लू रखना है, तो मैं इन दो को, सॉरी, लास्ट वाले 2 को FF कर देता और रेड को जाके 0 कर देता। ये बात भी समझ आती है। ग्रीन को करना होता तो इनको 2 F रखता और ये 2 0 कर देता जी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हाँ रेड सर। को, रेड को हमने अप्लाई करना है तो इसलिए मैंने रेड कर दिया। और यहाँ पर मैं अपनी क्लास क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी बात समझ आ गई, जी सर। ठीक है। जी अब सर। ठीक है, एक क्लास बन गई, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा आगे और कहते हैं जी एड अ न्यू क्लास कॉल्ड सेंटर, दैट सेंटर अलाइंस टेक्स्ट व्हेन द क्लास इज अप्लाइड। तो मैं क्या करूंगा, डॉट CNTER ब्रैकेट स्टार्ट, मैं यहां से भी कर सकता हूँ, ठीक है। क्लास को यहां से क्लोज करता हूँ, और क्लास को यहां से क्लोज करके मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे नए सेंटर की क्लास बनाई है, मैं यहाँ पे जाके भी इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकता हूँ। टेक्स्ट को सेंटर करना है ना, तो टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए हम लोग यहाँ जाते होते हैं, सॉरी, ब्लॉक में, और टेक्स्ट अलाइन इज सेंटर। मैं वहां से कोड भी कर सकता था, लेकिन जस्ट टू मेक यू पीपल नो कि यहाँ से मुझे ज्यादा आसानी लगती है। मुझे क्या याद है कि टेक्स्ट लाइन करने के लिए डैश कहाँ लगाना है, कॉलन कहाँ लगाना है, तो मैं वहां से जाके कर दिया। इवन यही काम हम रेड की क्लास के लिए यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके भी टेक्स्ट का कलर डिफाइन कर सकते थे। ओके, ये दोनों जी काम सर। हमने करके अब मैं करूंगा सेव माय स्टाइल शीट। इसको सेव करना है, सिंपली Ctrl+S, मैंने Ctrl+S दबा दिया, स्टाइल शीट हो गई सेव। एंड व्हाट नेक्स्ट इज, अच्छा यार सॉरी, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट टू शो द कंटेंट्स ऑफ द स्टाइल शीट एंड प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, मेक श्योर ऑल द कंटेंट्स आर फुली विजिबल। अब आप क्या करोगे, सिंपली Windows Shift+S, ठीक है, स्टाइल शीट का नाम और इतनी चीज का आपने स्क्रीनशॉट लेकर पेस्ट कर देना है एविडेंस डॉक्यूमेंट में, इजी। फिर कहता है ओपन एंड एग्जामिन N24 web.htm, ठीक है। ओके, अब ये वेब पेज मैं खोलूंगा, N24.htm ये है, ठीक है। N24 वेब, पूरा नाम N24 web.htm जी। इसको मैंने खोलना है ड्रीम वीवर में, तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विद अडोबी ड्रीम वीवर 6, ठीक है। अच्छा जी, ओपन एंड एग्जामिन, मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूँ कि ओके, इसमें ना एक टेबल बना हुआ है और टॉप राइट पे एक इमेज लगी हुई है। अगर मैं इसको ब्राउजर में जाके देखता हूँ, ठीक है, प्रीव्यू इन क्रोम करता हूँ, तो ये मेरे पास पेज अभी तक ऐसा लग रहा है, ठीक है। एग्जामिन मैंने कर लिया। व्हाट नेक्स्ट इज, कहता है दिस द वेब पेज अपीयर्स लाइक दिस ABFCDE, ठीक है। मेरे पास क्या ऐसे नजर आ रहे हैं, ये ABF और ये C D और E सेल्स हैं, ठीक है जी, बिल्कुल यही काम हुआ है। ईच टेबल सेल इज इन दिस डायग्राम इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर which must not appear, बिल्कुल नहीं आ रहा। रिप्लेस द टेक्स्ट A कैंडिडेट Z999 विद योर टेक्स्ट, ओके, इसको अपने नाम से चेंज करना है। सो ये है कैंडिडेट Z वाला, इसको मैं अपने नाम से कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ भाई, ए को भी खत्म करना है, ए को भी खत्म करना है ना। हाँ, रिप्लेस द टेक्स्ट ए कैंडिडेट, बिल्कुल, हैदर अली शाह, ठीक है, स्पेस PK893 आगे 1110, लेट से ये मैंने रख दिया। एक टास्क कंप्लीट। और सेट ऑल द टेक्स्ट इन सेल ए इनटू H1 स्टाइल, वेरी इजी, सारा टेक्स्ट पकड़ा, ठीक है।
और मुझे ना यहाँ पे देखो मेरी प्रॉपर्टीज बार नीचे नहीं नजर आ रही। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो विंडो और प्रॉपर्टीज में चले जाओ, तो यू कैन हैव योर प्रॉपर्टीज बार। सिंपल, इसको H1 से कर देना है। ओके, हेडिंग 1। ठीक है, H1 करना था, सॉरी, H1 ही करना है। ठीक है, कर दिया। फिर सेट द टेक्स्ट वेब डेवलपमेंट लेयर इन सेल B2 एज H2। बी कहाँ पर, किसको? सेट दैट वेब डेवलपमेंट लेयर्स किधर है? ये, ठीक है ना। वेब डेवलपमेंट लेयर्स को हेडिंग 2 रखना है। तो यहाँ पर जाकर हेडिंग 2, लेकिन ये सारा टेक्स्ट नहीं करना था आई थिंक। ठीक है, सिर्फ वेब डेवलपमेंट लेयर्स वाला ही टेक्स्ट करना था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा पहले पैराग्राफ कर दूं, इसको ऊपर नन करता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे ना BR का टैग यहाँ लाइन ब्रेक कर देनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने लाइन ब्रेक की। और वेब डेवलपमेंट टेक्स्ट को मैंने कौन सा टेक्स्ट लगाना है? मैंने लगाना है H2। H2, ठीक है। अब देखो इस पे ना पैराग्राफ का स्टाइल लग गया हुआ है, जो कि अभी उसने मुझे नहीं कहा कि लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे वो क्या कहेगा। सेट ऑल अदर पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट इन बी एज H3। अच्छा, बाकी तीनों पे H3 लगाना है। ठीक है, तो ये 3 पैराग्राफ्स हैं, इन तीनों पे H3 ही लगाना है ना? यस जी, ठीक है, हेडिंग 3 भी लग गया। अभी तक जाके देखता हूँ मेरा ब्राउजर में क्या काम हो रहा है। ब्राउजर में अभी तक ऐसा काम हुआ है, ठीक है ना। ओके, अभी उसने मेरे से CSS नहीं लगवाई। CSS लगवाएगा तो फिर इस पेज का चेहरा बिल्कुल बदल जाएगा। आगे चल रहा हूँ। अप्लाई क्लास रेड टू ओनली द टेक्स्ट, कंटेंट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और बिहेवियर लेयर। ठीक है, कौन कहाँ पे है ये टेक्स्ट, पहले मैं वो देख लेता हूँ। ये टेक्स्ट ये है कंटेंट लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर और बिहेवियर लेयर। ठीक है ना। अब ये काम करने के लिए पहले मैं देखता हूँ क्या CSS इसके साथ अटैच है। देखो उन्होंने ना CSS इसके साथ अटैच की हुई है, बिल्कुल की हुई है हमारी CSS इसके साथ अटैच। तो यहाँ पर अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर भी आ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर कंटेंट लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और 1 मिनट, यहाँ पे भी मेरे पास निकलना चाहिए है। सिर्फ 1 मिनट, रोल जी, ये काम नहीं करना। यहाँ पर हमने इसको क्या किया हुआ था, इन तीनों पैराग्राफ्स को हमने हेडिंग 3 रखा हुआ था। मैं इनको हेडिंग 3 रख दूं जाके। ओके, अब ये ठीक हो गया और ये हेडिंग 2 है। ठीक है, अच्छा। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह हमने यहाँ पे सीखा ना, देखना जरा, हमने यहाँ पर क्या सीखा कि यहाँ पर किसी भी टैग के ऊपर वो क्लास अप्लाई करने के लिए आप उस टैग में जाते हो, लिखते हो क्लास इक्वल्स टू और आगे उस क्लास का नाम लिख देते हो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ आते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कोड में। ठीक है, तो मैं जाऊंगा कोड में और ये है मेरे पास कंटेंट लेयर। कंटेंट लेयर जो है ये वाला टैग वैसे नॉर्मली H3 के अंदर बंद हुआ है। ओके, इसको H3 में बंद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ देखना, ये H3 में बंद था, लेकिन जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा ना, देखो H3 का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लेके आता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हो, ये देखो कंटेंट लेयर। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट बड़े गौर से, ये टेक्स्ट ये है, बिहेवियर लेयर ये है, और और एक और लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर का टेक्स्ट ये है। ये प्रेजेंटेशन लेयर आ गई। अच्छा, ये लिस्ट आइटम तीसरा ये है। ओके, ठीक। अब आप देखिए, अगर मैं इस H3 के अंदर जाकर लिखता हूँ क्लास, ठीक है, क्लास मैंने सेलेक्ट की और कौन सी, उसने वो खुद ही बताया, मैंने कहा रेड वाली क्लास लगानी है, मैंने लगा दी। तो ये क्लास अब पूरे इस H3 के ऊपर अप्लाई हो चुकी हुई है। ओके, ये क्लास पूरे H3 के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। जाके मैं जरा देखता हूँ इसका
क्या इफेक्ट आया होगा मेरे कोड मेरे, देखो, ये देखो, ये सारा कुछ ही रेड हो गया। सिर्फ ये नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर के टेक्स्ट पे, बिहेवियर लेयर के टेक्स्ट पे और कंटेंट लेयर, सिर्फ इस टेक्स्ट पे हमने क्लास अप्लाई करनी थी, क्योंकि उसने यही कहा हुआ है, देखें। तो ओनली द टेक्स्ट वन डॉट कंटेंट लेयर, प्रेजेंटेशन और थ्री बिहेवियर लेयर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जाता हूँ अपने कोड में, ठीक है, और इनको भी यहां से क्लास हटाता हूँ, ठीक है। यहां पर जाकर मुझे एक और H3 लगाना है, ठीक है, और यहाँ लिखना पड़ेगा क्लास कौन सी जी, रेड वाली, और कंटेंट लेयर को H3 में मैं क्लोज करता हूँ। ये लो, बात समझ आई। यही काम मुझे करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन लेयर के लिए भी, ठीक है, H3 और क्लास कौन सी जी, रेड वाली, और इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा H3 को यहाँ पे आके। सेम मुझे बिहेवियर लेयर के लिए करना पड़ेगा H3, ठीक है, और क्लास कौन सी अप्लाई करनी है, रेड वाली, और यहाँ पर H3 क्लोज। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ कि मेरे पास, अब आप देखें, क्लास प्रेजेंटेशन कंटेंट लेयर पे तो अप्लाई हुई है, क्लास रेड H3 पे और इस पे नहीं हुई। इट्स फाइन, इट्स फाइन, आपके साथ भी ये हो सकता है, ठीक है। अब हम डीबग करेंगे इसको जाके, ये क्या हुआ है, क्लास यहाँ पे और यहाँ पे तो अप्लाई हुई है, ठीक है। सर वो एंगुलर ब्रैकेट नहीं डाला हुआ आपने रेड ओह के बाद। यस, यहाँ पर थैंक यू यार, इसने यहाँ पर इसको मैंने क्लोज नहीं किया और यहाँ पर भी स्टार्टिंग टैग को क्लोज नहीं किया। ओके, शाबाश, थैंक यू। अब जाके देखता हूँ तो वो देखो, वहां पे अप्लाई हो चुका हुआ है। जी वली, इतनी बात समझ आई? जी सर। ठीक है, शाबाश। ठीक है, आगे चल रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पर ये चीज तो अप्लाई हो गई है, आगे चलेंगे। सेट द टेक्स्ट इन सेल सी एंड डी इंटू H2 विद द क्लास सेट टू रेड। ठीक है, तो H2 बनाना है मैंने किसको, सी और डी वाले सेल्स को। सी और डी वाले सेल्स कौन से थे, वो ये थे, HTML और CSS, यही थे, मैं कंफर्म कर लूँ। सी और डी, यस, ई के ऊपर वाले दोनों, ये CS, इन दोनों को कहता है H2 करे। तो पहले तो मैं इन दोनों को H2 यहीं से कर देता था, कंट्रोल ये इसको मैंने H2 किया, ठीक है, और इसको भी H2, ठीक है। अब आप लोगों मुझे गाइड करो, मैं इन दोनों को रेड की क्लास पे लेके जाने के लिए क्या करूं, कहाँ जाऊं? इन दोनों पे भी रेड की क्लास लगानी है, क्या करूं? कोड में जाऊं, ठीक है, कोड में जाए। नाइस, और ये H2 है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट ये लिखा हुआ है, और एक वेब डेवलपमेंट है हमारे पास, टेक्स्ट, सॉरी, स्प्लिट कर लेता हूँ। एक टेक्स्ट का नाम है HTML, HTML पे मैंने क्लिक किया, वो मुझे खुद ही वहां ले जाएगा। अब ये H2 इसका खुला है, H2 पे जाके क्लास कौन सी लगानी है जी, रेड वाली लगानी है, लगा दी। ओके, इसी तरह मैं CSS पे जाके क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्लास कौन सी लगानी है जी, रेड वाली लगानी है, लगा दी, ठीक है। अब मुझे साथ साथ उसका वो भी नजर आ रहा है, प्रीव्यू के उसके अंदर क्या हो रहा है। ओके, ये भी काम कर दिया, ठीक है। सेट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन सेल F इनटू पैराग्राफ स्टाइल, सेट द अदर थ्री पैराग्राफ्स इन सेल F एज बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। सेट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन F इनटू पैराग्राफ स्टाइल, सेल F कौन सा है, वो ये है, सेल F ये है, ठीक है। इसकी पहली लाइन, ठीक है, इसकी पहली लाइन बनेगी ये, ठीक है, मेक श्योर यू कैन, और बाकी तीन पैराग्राफ ये बनेंगे, प्लेस अप्रोप्रिएट कंटेंट इन। ओके, तो पहली लाइन को पैराग्राफ कर, ठीक है जी, मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, ठीक है, और फॉर्मेट पे जाके पैराग्राफिंग करूंगा, तो वो देखो, वो पैराग्राफ बन गया, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ पहली लाइन को पैराग्राफ करना था ना, तो मैं यहाँ पर जाकर पैराग्राफ का टैग क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और यहां से जाके पैराग्राफ को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये बाकी तीन को पैराग्राफ स्टाइल नहीं करना। ये बात समझ आती है? जी सर। ठीक है, बाकी तीन जी को क्या सर। करना है वो अब आप लिखें। बाकी तीन को जाके उसने कहा है, जनाब आपने क्या करना है, थ्री पैराग्राफ्स इन सेल F एज बुलेटेड लिस्ट,
ठीक है। जो बुलेटेड लिस्ट होती है ना बच्चों, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, वो यूएल होती है। क्या होती है? यूएल। ठीक है। तो आप इनको सेलेक्ट करें। ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन में जाके भी ये काम हो सकता है सारा। डिजाइन में जाके सिर्फ एक मिनट, फॉर्मेट और लिस्ट। कौन सी मैंने लिस्ट बताई है, जल्दी बताओ। अनऑर्डर्ड। ऑर्डर के अनऑर्डर्ड? अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड, सर। ठीक है जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने इसको अनऑर्डर्ड कर दिया, लेकिन ये सिर्फ पहला वाला जो है ना मेरे पास, ये देखिए, अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, सिर्फ पहला वाला जो है पैराग्राफ, वो एज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट आया है। करना पड़ेगा, ये देखो, एल आई यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एल आई यहाँ पे खत्म हो गया लिस्ट। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके भी एक एल आई खत्म करना है, वो खुद ही बन जाएगा। ठीक है। एक एल आई यहाँ पे स्टार्ट करना है, लिस्ट आइटम। ठीक है। और उसको जाके खत्म करना है यहाँ पर, ये डेटा के आगे जा। ठीक है, अब आप देखें फर्क क्या आया। वो दूसरा पैराग्राफ भी लिस्ट बन गया। अब थर्ड पैराग्राफ को भी लिस्ट आइटम के तौर पे ट्रीट करना है। तो इसके देखो, इसके लास्ट में एल आई तो आया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग वाला मिस है, तो वो भी मैंने लगा दिया। अब देखें फर्क क्या आ गया जी। ये इतनी बात समझ आ गई बच्चों को? जी सर। ओके गुड। आगे जी चल रहा सर। हूँ। फिर वो कहता है सेट द टाइटल ऑफ द वेब पेज एज वेब प्रोग्रामिंग टिप्स। तो टाइटल तो यहाँ से जाके सेट होता है, वेब प्रोग्रामिंग टिप्स। ओके। फिर इन द HTML सेट द नेम ऑफ द डिफॉल्ट टारगेट विंडो एज सेल्फ। तो ये काम कहाँ पे होता है? डिफॉल्ट टारगेट विंडो हम कहाँ पे जाके करते हैं हमेशा? हेड के टैग में। ठीक है। तो हेड के टैग में मैं गया, और इधर लेट्स से टाइटल के नीचे चला जाता हूँ। ठीक है। और ये जो डिफॉल्ट टारगेट विंडो होती है, ये हमेशा बेस से आती है। ठीक है, बेस के टैग से। ये हमने किया भी था उधर, टारगेट, टारगेट कौन सा जी? सेल्फ। ठीक है, जब हम मैंने मेटा टैग पढ़ाए थे, तब ये मैंने सिखाया भी था। अच्छा, और फिर जी फिर सर। फिर आगे गया। सेट द टेक्स्ट इन सेल सी एज लिंक टू ओपन n24.htm। सी वाले सेल में, सी वाला सेल कौन सा है जी? आई थिंक ए, एक मिनट देखना पड़ेगा। सी वाला सेल, ए बी के बिल्कुल लेफ्ट वाला, सबसे पहला वाला, जहां पर HTML है। कहता है इस HTML को सेलेक्ट करके आपने इसके ऊपर लिंक लगाना है। तो ये तो डिजाइन में जाके इजीली हो सकता है। ठीक है, विंडो में जाके प्रॉपर्टीज खोली, इसके ऊपर लिंक लगाना है अपनी ही एक अंदर पड़ी हुई फाइल के ऊपर। उस फाइल का नाम है, सॉरी ये नहीं है, मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, यस, डेस्कटॉप पे मेरे पास वो फोल्डर जो है ना, वो ये है, अक्टूबर नवंबर, ये। और ये सोर्स फाइल नहीं, सोर्स फाइल इधर रखी हुई है N24 के अंदर। किसके ऊपर लगाना है? ये इसके ऊपर लगाना है लिंक, N24 वेब के ऊपर। देख लेता हूँ इसके ऊपर लगाना है या इसी के ऊपर लगाना है। ये देखें। ओके, ओके, इसके ऊपर लिंक लग गया है। ओके, लिंक सर लग गया। N24 एंड HTML लगाना है उसमें। ओ, N24 HTML तो मैंने किस पे लगाया है? उसी पे आपने लगाया है वेब वाले बेटा। लगा। N24 HTML.htm। हाँ, थैंक यू, हाँ जी। थैंक यू। गलत लगा दिया। बच्चे चौकस बैठे हमें, मैं चौकस नहीं था। N24.htm, ये ठीक है। थैंक यू। ओके गुड, ये लिंक लग गया। लिंक लगा किस पे? ये इस पे लगा, HTML पे आके। जी ठीक है, गुड हो गया। आगे चल रहा हूँ। फिर सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट इन सेल डी, ताकि उससे ये वाली फाइल ओपन हो, और उसको अंडरस्कोर ब्लैंक में उसका टारगेट रख। इजी, कोई मुश्किल नहीं। इस पे क्लिक किया, और लिंक, CSS फाइल ओपन करनी है। कौन सी फाइल? N24 CSS, N24, ये वाली। ठीक है, ये है, इसका नाम N24, लेकिन ये HTML फाइल ही। तो इसको सेलेक्ट करके ओके किया, और इसका जो टारगेट है वो ब्लैंक रख देना है, ये वाला। ओके, रख दिया, इजी, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं। फिर कहता है प्लेस मेटा डेटा, मतलब मेटा टैग्स बनाने हैं। एक 4 सेट का बनाना है और एक डिस्क्रिप्शन का बनाना है। ठीक है। तो कहाँ पे बनते हैं मेटा टैग्स? हमेशा कोड में जाके हेड के सेक्शन में बनते हैं। ठीक है ना, टाइटल के नीचे में आया।
ठीक है, और मैंने पहले चार सेट वाला बना रहा हूँ। इक्वल्स टू मेटा, कौन सा जी, चार सेट वाला टैग, उसके अंदर लिखना है UTF-8, कर दिया, कोई मुश्किल नहीं। और ये टैग क्लोज कर दिया। एक और मेटा टैग बनाना है, सॉरी मेन्यू नहीं, मेटा। नाराज हो गया तो उसको दोबारा जाके लिखना पड़ेगा, मेटा। कौन सा जी, हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, तो पहले आएगा नेम। ठीक है, नेम नेम में आएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और फिर आएगा जी कंटेंट उसका। कंटेंट में वो कह रहा है खुद ही देखो, इस वेब पेज की डिस्क्रिप्शन आप क्या लिखोगे। तो आप मुझे मुझे समझ के बताओ ना, ये जो पेज हमारा बन रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग है, मतलब ये क्या बन रहा है।